चिंपांजी एक बड़ा मांसाहारी नट्टी जानवर होते हैं जो विशेष रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये जंगली जानवर बहुत बुद्धिमान और सामाजिक जानवर होते हैं जो अक्सर अपने समूह के साथ रहते हैं। इन्हें हमारे सबसे नजदीकी निजी रिश्तेदार होने के कारण चिंपांजी के बारे में अधिक जानने का एक बड़ा उद्देश्य है। चिंपांजी बहुत सामाजिक जानवर होते हैं और उनके समूह में कुछ विशेष रूप से अधिक बुद्धिमान और विनम्र जानवर होते हैं जो उनकी समाज निर्माण क्षमता को बढ़ाते हैं। वे अपने समूह के सदस्यों के साथ खेलते हैं, संचार करते हैं और उन्हें समझने में मदद करते हैं। चिंपांजी का आहार मांस और पौधों दोनों होता है। वे फल, पत्तियां, बीज और छोटे छोटे प्राणियों को खाते हैं। चिंपांजी में आदमी से ज्यादा विश्वासघाती दृष्टिकोण भी पाया जाता है। चिंपांजी एक संभावित मानव अभिविक्षोभ का महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। इनकी आंखों की स्थिति, आदतों और बुद्धिमानी ने इन्हें अंतरिक्ष उपग्रहों का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चिंपांजी को भी आधिकारिक रूप से मनुष्यों के सबसे निकट रिश्तेदार माना जाता है। वे हमारे साथ बहुत कुछ साझा करते हैं, जैसे कि हमारे समय के साथ उनकी आदतों को देखते हुए और उनके साथ कई सामाजिक आराम से बैठते हुए। इन्हें सामाजिक जानवरों के रूप में अधिक समझने से उनसे बेहतर संबंध बनाया जा सकता है और उनकी संरचना के बारे में अधिक समझकर हम अपने स्वयं के समूहों को सुधार सकते हैं। अंततः चिंपांजी का जीवन बहुत संयंत्रित होता है और इनकी विस्तृत आदतों, संगठन और बुद्धिमानी के बारे में अधिक जानने के लिए इन्हें अधिक अध्ययन करना आवश्यक है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला बंदर है। यह संगठित समाज का गठन करता है जो एक ही इलाके में रहते हैं और अपनी आदतों, भाषाओं और संस्कृतियों का उपयोग करते हुए जीवन जीते हैं। इनकी विविधता वास्तव में अद्भुत है। इनके विभिन्न रंग, आकार, आवाज, आदतें और स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। यह बंदर अपनी स्मृति शक्ति के लिए भी जाने जाते हैं, जो अपनी याददाश्त को दूसरे उनके दोस्तों और शत्रुओं की भी समझने में मदद करती है। इन बंदरों की सामाजिक और व्यवहारिक आदतों के बारे में और भी काफी अधिक जानकारी हमें हमारी स्वयं की सामाजिक संरचना और संगठन से समझदार बना सकती है। ये बंदर वास्तव में बहुत होशियार और बुद्धिमान होते हैं। इनकी बुद्धिमानी उनकी याददाश्त और जीवन शैली के अलावा उनकी चालाकी और संगठनशीलता में भी दिखती है। अंततः बंदरों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। चिंपैंजी को मनुष्य के जैसा समझा जाता है, इसलिए इनका अध्ययन मानव जीवन और व्यवहार के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी जाना जाता है कि इन्होंने मनुष्यों के साथ ज्यादातर जीवन व्यतीत किया है और इनके बारे में अधिक जानकारी लेने से हम अपने निकटतम प्राणियों के साथ अधिक समझदार बन सकते हैं। चिंपैंजी के ज्ञान व बुद्धि को बढ़ाने के लिए अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों के अनुसार ये बंदर इंगित का उपयोग करते हैं, दूसरे चिंपैंजी को अवगत कराने के लिए उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें संवादित करते हैं। चिंपैंजी अक्सर संगठित रूप से रहते हैं, जिसमें उनकी सामाजिक और व्यवहारिक आदतों का भी अध्ययन किया जाता है। उनके सामूहिक रहन-सहन के तरीके, उनकी खान-पान की व्यवस्था और उनकी समूह में व्यक्तिगत भूमिकाओं के अध्ययन से हमें यह भी समझ मिलता है। चिंपैंजी अक्सर बहुत हाथी वाले जंगलों या सवानों में पाए जाते हैं। ये बंदर जंगल के अंदर किसी भी तरह के समुदाय के साथ रहते हैं, जिसमें समूहों में कुछ औरतें, कुछ पुरुष और कुछ बच्चे होते हैं। इनकी सामूहिक व्यवहार के संबंध में अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है कि ये बंदर बहुत सामाजिक होते हैं और अपने समुदाय के सदस्यों के साथ मजबूत बंधन बनाते हैं। चिंपैंजी अक्सर शिकार के लिए समूह बनाते हैं, जिसमें वे मिलकर शिकार की तलाश में निकलते हैं। इनके खाने का पसंदीदा भोजन में फल, बीज, पत्तियां, तंदुरुस्त बच्चों के मांस और भेड़ियों जैसे जीवों का शिकार शामिल होता है। चिंपैंजी बहुत बुद्धिमान जानवर होते हैं। वे उपकरण उपयोग कर सकते हैं, अभिव्यक्ति देने की क्षमता रखते हैं और अपनी समझदारी दिखा सकते हैं। इनका मानव से बड़ा मानसिक और शारीरिक विकास होता है। चिंपैंजी स्वस्थ जीवन जीने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करते रहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए उनके साथ काम करते रहते हैं। ये जानवर बड़ी ऊंचाई तक उठते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हुए अपनी फिजिकल क्षमताओं को बढ़ाते हैं।
इनके बारे में अध्ययनों से पता चलता है कि वे मस्तिष्क खेल और सामूहिक खेल खेलने के लिए उत्सुक होते हैं। चिंपैंजी की एक खास गुणवत्ता उनकी समाजी संरचना है। इनके समुदाय में अपनी नृजात्मकता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध होते हुए वे अपने समाज के साथियों के साथ बहुत गहरे बंधन बनाते हैं। इनके सामूहिक जीवन के ताज़ा अध्ययनों से पता चलता है कि वे अपने समुदाय के लिए अलग अलग फंक्शन में भाग लेते हैं, जैसे शिकार की तलाश, बच्चों की देखभाल और अपने समुदाय के साथ खेलना। चिंपैंजी बुद्धिमान जानवर होते हैं और उन्हें अपनी परिसर से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने का कारगर तरीका पता होता है। वे अपने साथियों के साथ बातचीत करते हैं और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं। चिंपैंजी के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मानव जैसी हाईली सोशल जानवर होते हैं और उनके बीच संवाद करना एक दोस्ताने दोस्त की तरह होता है। वे अपने साथियों के साथ एक दूसरे के विचारों का समर्थन करते हैं और सहायता करते हैं। इसके अलावा चिंपैंजी व्यक्तिगत स्तर पर अपनी स्वस्थता और शारीरिक शक्ति का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वे अपनी फिजिकल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने शरीर के साथ नियंत्रण रखते हुए खेलते हैं और उत्साह के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चिंपैंजी सामाजिक जानवर होते हैं जो एक दूसरे के साथ गुटों में रहते हैं। वे खाने के लिए समूह में जाते हैं, खेलते हैं, साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। चिंपैंजी अपने साथियों के साथ संघर्षों के दौर से भी गुजरते हैं, जो व्यक्तिगत या समूह के स्तर पर हो सकते हैं। चिंपैंजी अद्भुत शारीरिक शक्ति वाले जानवर होते हैं जो अधिकतर काम बिना किसी उपकरण के कर सकते हैं। उनकी ताकत और दमकल शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे वे अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। चिंपैंजी का खाने का स्वाद अलग अलग होता है और वे अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं। उन्हें फल, सब्जियां, नट्स और अन्य वन्य भोजनों का खास शौक होता है। चिंपैंजी बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय जानवर होते हैं। वे टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि पत्थरों को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए, और कुछ जगहों पर वे टूल्स का उपयोग करते हैं ताकि वे अपना शिकार पकड़ सकें। चिंपैंजी के बच्चे बहुत खुशमिजाज होते हैं और खेलते रहते हैं। उन्हें खेलना, दौड़ना और झूलना बहुत पसंद होता है। चिंपैंजी बच्चों को अपने बाहों में ले जाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। चिंपैंजी जीवन में आवश्यक होने वाली खासियतों में से एक उनकी बौद्धिकता है। वे समस्याओं का समाधान निकालने में काफी अच्छे होते हैं और अपने समूह के सदस्यों के साथ एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसके अलावा चिंपैंजी बोलने के काफी करीब होते हैं और अलग अलग ढंग से अपनी भाषा का उपयोग करते हैं।